बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आप जी के साथ हजूर जी की वो बात शेयर करने जा रहा हूँ कि हजूर जी ने डेरे में सभी को डांट दिया। हजूर जी जब दर्शन देने के लिए गए तो हजूर जी ने कहा, यह काम आज के बाद बिल्कुल नहीं करना। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और नई नई जब बातों का पता चलता है और शेयर करते हैं तो मन को भी बहुत खुशी मिलती है कि जितना ज़्यादा अपने सतगुरु की महिमा की जाए उससे खुशी हमें भी बहुत मिलती है जी। तो कल बाबा जी दिल्ली भी गए थे और बाबा जी ने तो कल कमाल ही कर दिया। बाबा जी रातों रात ही दिल्ली जाकर वापस भी आ गए थे। तो आज मैं आप जी के साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करने वाला हूँ। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जी, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके जी। बाबा जी कल जब दिल्ली गए तो बाबा जी रातों रात ही अपने किसी प्यारे सत्संगी का हाल चाल पूछने के लिए गए थे जो कि सत्संगी भी हैं और जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, जो कि बीजेपी के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो बाबा जी उनका पता लेने के लिए गए क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी काफ़ी उम्र के हो चुके हैं और बुज़ुर्ग काफ़ी हो चुके हैं और कुछ समय से वह ठीक नहीं चल रहे, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनका इलाज चल रहा है। तो बाबा जी से उन्होंने नामदान भी ले रखा है। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी एक सत्संगी परिवार से आते हैं और बाबा जी स्पेशल उनको उनकी तबीयत के बारे पूछने के लिए दिल्ली गए थे और बाबा जी 2.5 घंटे तक वहाँ रुके और बाबा जी रातों रात फिर वापस भी आ गए। और हजूर जी ने भी एक शिष्य होने के नाते एक मिसाइल कायम कर दी, जो कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि हजूर जी जब बाबा जी जाने वाले थे दिल्ली एयरपोर्ट, जब जाने के लिए ब्यास हवाई अड्डे पर पहुँचे तो बाबा जी के साथ हजूर जी गए और जब तक कि जहाज़ वहाँ से उड़ नहीं गया तब तक हजूर जी तब तक वहीं खड़े रहे जब तक कि जहाज़ वहाँ से चला नहीं गया। तो जब बाबा जी फिर वापस आए तो बाबा जी के आने से कुछ समय पहले ही हजूर जी फिर वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर कि जहाज़ लैंड होने वाला था। तो हजूर जी काफ़ी देर तक बाबा जी का इंतज़ार करने के लिए वहाँ पर खड़े रहे और वहाँ पर और जो सेवेदार थे उनके साथ भी हजूर जी ने बातचीत की। तो इस तरह हजूर जी ने अपने सतगुरु के प्रति बड़ा ही प्रेम भाव दिखाया, जो कि एक अच्छे शिष्य होने की भी निशानी है। हजूर जी हमेशा ही बाबा जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि हम देखते भी हैं। और सत्संगत जी हजूर जी रोज़ सुबह जत्थों वालों को दर्शन भी देते हैं और बाबा जी भी आते हैं, लेकिन बाबा जी कई बार नहीं भी आते। तो लेकिन हजूर रोज़ दर्शन देते हैं, रोज़ ही संगत को दर्शन देकर निहाल करते हैं। जिन्होंने जत्था दर्शन किए हैं और जिन्होंने जत्था में बैठकर दर्शन किए हैं उनको इस बात का ज़्यादा पता है कि जब हम जत्था दर्शन करने जाते हैं तो फ्रंट की 2 लाइनें हमेशा खाली पड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ जो डेरे के वीआईपी लोग हैं उनके लिए हैं, वहाँ आकर बैठते हैं। कुछ सिक्योरिटी इंचार्ज भी बैठते हैं। तो हजूर जब दर्शन देने आते थे वह क्या देखते थे कि रोज़ ही लाइनें खाली होती थी और संगत को पीछे बिठाया हुआ होता था। कई बार उन लाइनों में कोई बैठा होता नहीं था। कई बार लाइनें पक्के तौर पर ही खाली रखी जाती थीं। तो कई बार डेरे वाला कोई भी वीआईपी बंदा होता था तो आगे बैठकर दर्शन करता था और इसीलिए वो खाली रखते थे। इसके अंदर इंचार्ज वगैरह भी आ जाते हैं। हजूर जी ने कल डेरे में सुबह उन सभी को डांट लगा दी। हजूर जी कहने लगे कि मैं रोज़ आता हूँ, मैं रोज़ ही देखता हूँ कि यह
2 लाइनें खाली होती हैं, बाकी सभी संगत पीछे बैठी होती है। हजूर जी कहने लगे, यह 2 लाइनें क्यों खाली होती हैं? कहते, यह बिल्कुल ही गलत ਕੰਮ हैगा, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पर सभी अफसरों को खास कर इस बात की हिदायत दी और डांटा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हजूर जी कहते, जो पहले आएगा वही सबसे आगे बैठेगा। हजूर जी कहते, ਇਹ नहीं कि ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ भी ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ बैठिए। जो भी जत्थे के सेवेदार आएंगे वह सबसे आगे बैठेंगे और जो लास्ट में आएंगे वह सबसे पीछे बैठेंगे। जब हजूर जी ने इतनी बात कही, वहाँ के जितने ऑफिसर थे सभी हैरान हो गए और उन सभी को ही डांट पड़ गई। और उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ जैसे कि हजूर जी ने हुक्म दिया। जो भी सेवेदार पहले आए उनको सबसे आगे बिठाया गया और जो बाद में सेवेदार आए उनको पीछे बिठाया गया। सतगुरु जब भी दीन दयाल होते हैं। तो साथ संगत जी, हजूर ने इस तरह से यह सब जब देखा तो उन्होंने इसमें बदलाव कर दिया। तो साथ संगत जी, इस तरह से हजूर जी ने कुछ दर्शनों के जत्थों में इस तरह से बदलाव किया। हजूर जी ने सेवेदारों के लिए अपनी दया का भंडारा खोला और उन्हें लगा कि जो बेचारे सेवादार आते हैं वो पीछे ही बैठे रहते हैं, हालांकि पहले आते हैं। तो हजूर जी ने अपनी दया मेहर की और उनको आगे बिठाने का हुक्म दे दिया। जैसे जैसे जो आएगा, चाहे कोई वीआईपी है चाहे कोई भी, उसी तरीके से ही वो बैठेगा। तो साथ संगत जी, यह थी कुछ अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है जी। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।